चुनाव होने हैं और सियासी दलों ने जीत के लिए अपनी अपनी कवायद शुरू भी कर दी है। कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी पर अपना भरोसा जताया और उन्हीं को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। जीत के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू होने जा रही है। यह 20 मार्च को खत्म होगी। मणिपुर से शुरू होकर यह यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचेगी और वहीं इसका समापन होगा। इस दौरान राहुल गांधी 67 दिन की यात्रा करेंगे और 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 14 राज्यों की 355 लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। मणिपुर टू मुंबई भारत यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात भी जाएगी। भारत न्याय यात्रा के रूट में कांग्रेस जिन राज्यों को शामिल किया है कांग्रेस ने, वो सभी राज्यों में वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की हालत बेहद पतली है। मणिपुर से यह यात्रा शुरू होने जा रही है। 2019 के चुनाव में वहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। बात करते हैं नागालैंड की, तो यहां भी पार्टी शून्य पर सिमट गई। असम में 14 में से कांग्रेस को 3 सीटों पर फतह मिली। कांग्रेस मेघालय में 1 सीट जीतने में सफल हो सकी थी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 2-2, ओडिशा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस ने खाता तक नहीं खोला था। अब इन 14 राज्यों की 355 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, जहां 2019 में कुल 14 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई थी। इसके उलट केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के पास इन राज्यों की 237 सीटें हैं। गठबंधन सहयोगियों को अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो एनडीए की सीटों का आंकड़ा 282 पहुंच जाता है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 से भी ज्यादा है। अब ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस को अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाना एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व की काट तलाश रहे हैं। क्या ये न्याय यात्रा उसका काट बन पाएगी और कैसे? कांग्रेस के लिए हिंदी बेल्ट एक बड़ी चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य। यहाँ राम मंदिर की लहर है। भारत न्याय यात्रा नाम से इस बात का इशारा साफ हो जाता है कि कांग्रेस का जोर जो है वो जातीय समीकरण पर होगा। खासकर ओबीसी पॉलिटिक्स को एक बार फिर से राहुल गांधी भुनाने की रणनीति पर काम करेंगे। जातीय जनगणना की मांग संसद से लेकर सड़क तक, संसद से लेकर राज्यों के चुनाव तक हर संभावित मंच पर कांग्रेस उठाती रही है। सामाजिक न्याय यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन सहयोगी सुभा, अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी जैसे दलों के साथ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की सियासत का आधार सामाजिक न्याय ही है। कांग्रेस की रणनीति अब सनातन की काट करना है, जिसके चलते कांग्रेस हिंदू वोटर्स को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बैंक में उन्हें तब्दील करने की कोशिशों में जुटी हुई है। पूर्वोत्तर से उत्तर प्रदेश तक बीजेपी ने एक नया वोट बैंक खड़ा किया है। इस वर्ग के मतदाताओं को अपने पाले में आखिर कांग्रेस कैसे लाई, ये विचार कर रही है। किस तरह के वादे किए जाए। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से निपट पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। साथ ही पार्टी की रणनीति खुद से अलग हुए, खुद से छिटके सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक के साथ जाट वोट बैंक को फिर से जोड़ने की होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में एनआरसी भी एक अहम मुद्दा है। ऐसे में असम से मेघालय और नागालैंड तक कांग्रेस की रणनीति एनआरसी को लेकर नाराजगी कैश कराने की रहने वाली है। बिहार में नीतीश सरकार की जातिगत जनगणना को इंडी गठबंधन के दल की बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यानी हिंदी बेल्ट में जातीय सियासत के साथ साथ राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए कांग्रेस के पास महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे के सिवा कुछ नहीं है। हाल ही में बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई, जिसके जरिए जातीय समीकरणों का जो गुणा गणित सेट किया, उस नई सोशल इंजीनियरिंग की काट
कांग्रेस अभी ढूंढ रही है, कांग्रेस अभी तलाश रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या न्याय यात्रा कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर सकेगी। दरअसल राहुल गांधी ने इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 130 दिनों की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए थे, यानी कुल मिलाकर 14 जो क्षेत्र हैं उन्हें कवर किया था। इस दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को सफलता भी मिली, जिसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को ही दिया गया। सर्वे रिपोर्ट्स की अगर माने तो राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी इस यात्रा के बाद उछाल आया था। दक्षिण से उत्तर की यात्रा के बाद अब राहुल पूर्वोत्तर से पश्चिम की यात्रा करने जा रहे हैं। चुनावी साल में शुरू होने जा रही ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और हिंदुत्व की काट कर क्या कांग्रेस को उसकी खोई हुई जमीन दोबारा दिलवाने में सफल हो सकती है? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।